नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आपका स्वागत है जन प्रहरी के चुनावी अकड़ कार्यक्रम में। बिहार क्रांति और परिवर्तन की भूमि रही है। विगत 23 जून इसी क्रांति और परिवर्तन के महिमा को लेकर, गरिमा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विपक्षी 15 दलों के 32 नेताओं को महाजुटान किया और महामंथन किया। इस महामंथन से क्या नवनीत निकला, यह तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला काल तय करेगा। लेकिन क्या इन पहलवानों में इतनी एकता बन गई है या इतनी एकता बनने की संभावना है कि मोदी को 2024 के अखाड़े में ये लोग पटक देंगे? एकता बनाने के पीछे का कारण क्या है, सो मैं पहले आपको बताते चलूं। पिछले चुनाव में आप चलिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में चलिए, मोदी को, भाजपा को, एनडीए को मात्र 37.36% ही वोट मिला था। यानी मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ कितना वोट मिला, कितना वोट गया? मोदी के खिलाफ एनडीए के वोट, कितना वोट गया? 63%। इसी 63% वोट जो बिखरे हुए स्वरूप में था, इसी को सहेजने के लिए, इसी को बटोरने के लिए नीतीश कुमार ने एक पहल की है और विभिन्न विपक्षी दल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अपनी अपनी व्यक्तिगत रंजिशों को त्याग कर, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देते हुए एक मंच पर आने का एक प्रयास कर रहे हैं। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल, जी हां, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजा भी आए थे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस से, यानी ममता बनर्जी से थोड़ा और कांग्रेस के बीच में अच्छा नहीं चल रहा था पिछले कई दिनों से। तो ये सब भी अपने रंजिश को, अपने व्यक्तिगत निजी महत्वाकांक्षा को भुलाकर एक मंच पर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल जो है में का जो सीट है वो लगभग लोकसभा में 42 सीट है। आप समझिए, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, उत्तर प्रदेश 80 और तमिलनाडु एमके स्टालिन आए हुए थे 39, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे भी आए थे और शरद पवार जी भी आए हुए थे। तो महाराष्ट्र 48 सीट। लगभग जो नेता उपस्थित हुए थे विगत 23 जून को पटना में, तो ये पूरे देश के 328 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। विपक्ष की एक ही योजना है कि मोदी को 372 का जो टारगेट है, उस टारगेट को कैसे कम कर दे, लूज कर दे। यानी 100 सीटों पर का नुकसान यदि, लगभग 100 सीटों का नुकसान यदि विपक्षी एकता कर देती है एनडीए की सरकार गिर जाएगी। देखिए, मैं बार बार आपको बात कह रहा हूं कि पूरे देश के लोगों को यह इंतजार है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, विपक्ष के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। नीतीश कुमार होंगे, राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होगी, शरद पवार होंगे, कौन होगा? सबकी इच्छा है, सबकी महत्वाकांक्षा है। मैं आपको एक भविष्यवाणी कर देता हूं, 2024 के आम चुनाव तक विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री का कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं होगा। ये लोग कहेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, एक होकर चुनाव लड़ेंगे, और इसकी संभावना 100% मानी जा सकती है कि ये सभी विपक्षी एकता करके मोदी के विजय रथ को रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन इनका कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। यह बात आप देख लीजिए, आप बाद में 24 के बाद आप कहिएगा कि जन प्रहरी की सही सटीक अनुभव रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। केजरीवाल देखे कैसे शर्त रख दी,
लोकपाल को लेकर। तो खैर ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम माने कुछ भी कर सकते हैं इस एकता को बनाने के लिए, मोदी को एक बार उखाड़ने के लिए हमको जो त्याग करना पड़े हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। ये लोग तैयार करेंगे भी, मतलब कि त्याग करने के लिए तैयार हैं और ये लोग त्याग करेंगे भी। तो 328 सीटों को प्रभावित करते हैं, लगभग 200 सीटों पर एनडीए को समेटना चाहते हैं। अब बताइए कि 200 सीटों पर एनडीए को यदि समेट दिया जाए तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ एकता की बात करने से नहीं होगी, आपको विकास के मॉडल को भी प्रस्तुत करना होगा, आपको एक अपनी रणनीति तय करनी होगी। कहने का अर्थ है कि विपक्षी एकता तो आप बना लीजिएगा, लेकिन विदाउट विजन यू कांट फाइट वेल्ली इन द ग्राउंड। आप फील्ड में, मैदान में बगैर कोई विजन के चुनाव को नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, विपक्षी एकता कितनी कारगर होगी यह आने वाला कालखंड बताएगा। और आपको बताते चलें कि अगली जो मीटिंग इनकी होगी, अगला जो महाजुटान होगा वह शिमला में 12 जुलाई को होना तय हुआ है। तो अभी फिलहाल इसी विश्लेषण के साथ हमें विदा करिए। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।